नमस्कार, माय चैनल माय व्यूज। बांग्लादेश का जो सेना प्रधान है मिस्टर वाकर, इनको जब सिलेक्शन हो रहा था, इंडिया से एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन गए थे वहां का प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास। जे ये बंदा के सिलेक्शन के लिए, सेना प्रधान का सिलेक्शन के लिए दोबारा सोचे, क्योंकि इनका एक्टिविटी या इसका मिलना जुलना थोड़ा डाउटफुल है। ये हो सकते है खतरा आगे हो सकता है। लेकिन शेख हसीना का एक मिस्टर वाकर एक रिश्तेदार होता है, तो सोचा रिश्तेदारी में ऐसे कुछ होगा नहीं, तो उनको सेना प्रधान बना दिया गया। ठीक है, अच्छा बात है। जब तक शेख हसीना का सही चल रहा था, ये सेना प्रधान भी ठीक ठाक था। इसका जो पर्सनैलिटी है थोड़ा डाउन है, चुपके से काम करते हैं, उतना एग्रेसिव भी नहीं है। इसका मैनेजमेंट पे खास मतलब आप एक एक्टिव सेना प्रधान बोल नहीं सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, जब छात्र आंदोलन लास्ट ईयर ढाका यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ, वैषम्य विरोधी छात्र आंदोलन, तो ये बंदा क्या किया, कुछ काम नहीं किया, चुपचाप बैठे रहे। मतलब बांग्लादेश के मिलिट्री को हिम्मत ही नहीं हुआ जो पब्लिक को चैलेंज करे, कुछ स्टूडेंट को चैलेंज करे, उसको बैरिकेड करे, धीमे धीमे उसको थामा दे। इन लोग क्या चुपचाप न्यूट्रल होते रह गया। ये बोलते रह गया कि पॉलिटिक्स में या बांग्लादेश पब्लिक के ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा बात है, बिल्कुल काम नहीं किया उसने। इवेंचुअली उसको डराया, शेख हसीना को मारा नहीं है उसको, लेकिन डराया ये तुम भाग जाओ यहां से, नहीं तो बहुत खतरा होगा, क्योंकि प्रोटेक्शन दे नहीं रहा था। शेख हसीना जितना मर्जी उसका पावर जितना था, और पुलिस से काम करवा रहा था, गोली चला रहा था पब्लिक को खत्म करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए। करीब 300 आदमी मर गए इसमें। लेकिन सेना प्रधान किधर जा रहे ये समझ में नहीं आ रहा था। बाद में शेख हसीना का जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है वहां पे सारे भागना, पब्लिक भाग के जाना चालू कर दिया। उसके बाद मिलिट्री बोला एक काम करो तुम भाग जाओ, वो प्लेन में उसको बैठा के इंडिया में भेज दी। ऐसा लगता है ये देख के जो मिस्टर वाकर शेख हसीना की अच्छा ही किया, उसको जान बचाया। लेकिन ये जान बचाने की बात नहीं था। मिस्टर वाकर चाहते तो उस टाइम में पूरा बांग्लादेश में जो हो रहा है तो उसको बंद कर सकते थे, उसको कूल डाउन कर सकते थे, इतना तो उनके पास पावर था। कोई बात नहीं। उसके बाद वाकर की एक्टिविटी कुछ डाउटफुल होने लगा। पाकिस्तान से कोई आने लगा, मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आईएसआई एजेंट, मिलिट्री प्रधान बांग्लादेश में आने लगे। तो इंडिया सोचने लगे अरे यार हो क्या रहा है, इतना अच्छा मिलिट्री है तो मतलब सब ठीक ठाक है, वो कैसे इन लोगों को आने दे रहे हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट किया मिस्टर वाकर। जे उसका वहां पे पावर नहीं चल रहा है, उसको शायद कोई मार देगा, अमेरिकन एजेंट, कभी चाइनीज एजेंट, कभी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इसको मार देगा, इसका जान खतरा में है। एक्चुअली जो जान खतरे में है, ये स्टोरी लाइन उसको खुद को गिरगिटी की तरह रंग बदलने के लिए कोशिश कर रहा था, जो मुझे कोई पकड़ ना ले, जो मैं शेख हसीना के अगेंस्ट में खड़ा हूं। उसके बाद आगे देखा वो बंदा इधर बात करता है उधर बात किया, इलेक्शन की कोई बात ही नहीं होता। बोलता है इलेक्शन करना पड़ेगा, इलेक्शन में तो कभी 2-1 लेक्चर दे देता है इधर उधर। बाद में हम लोग देखा उसको लड़ाई करने का बहुत है, पाक मिलिट्री में बोले लड़ना चाहता है, इधर लड़ना चाहता है, उधर इंडिया का 7 सिस्टर को ले लेगा उन लोग। डॉक्टर यूनुस जो केयरटेकर गवर्नमेंट का प्रधान है, वो चाइना को बोलते हैं आ जाओ लड़ लो भाई, बांग्लादेश को ले लो, चाइना इंडिया को परेशान करो। कभी अमेरिका को बोलता आ जाओ चाइना में, इंडिया में, बांग्लादेश में आके इंडिया से लड़ लो। कभी पाकिस्तान को बोलता आ जाओ बांग्लादेश ले लो, उसके बाद इंडिया से लड़ लो। ऐसे उनका हरकत है। पॉलिटिशियन तो पहले भी नहीं था, एक छूतखोर था। तो उनका पॉलिसी मेकर हिसाब से इंडिया धीमे धीमे उसको स्क्रू टाइट देना चालू करती। तो ऐसे लग रहा था जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रहा है इंडिया की, तब उन लोग ऐसे लगा कि जैसे बड़े बड़े बात करने लगे, हम लोगों को भी लड़ाई करना चाहिए, लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। चारों तरफ इधर उधर सारे लड़ाई चल रहा है, इस टाइम हम लोग चुपचाप रह ही नहीं सकते,
हम लोग भी लड़ने के लिए सामान चाहिए, फाइटर प्लेन चाहिए, ड्रोन चाहिए। टर्की से 2-3 ड्रोन भी इनके पास लेके आया था, उसको को भी घुमाता है, ऐसे कुछ। उधर से अराकानी लोग जो है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलो, अराकानी मिलिट्री बोलो, वो धीमे धीमे पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश की तरफ घुसते ही जा रहे, घुसते ही जा रहे। ऐसा लगता है पाकिस्तान को पता ही नहीं है उसको। जो अराकान अंदर घुस गया, उसको जो पोर्ट है वो दखल कर लिया, उसका बहुत सारे एरिया दखल कर लिया। ऐसे उसको पता नहीं, उनको सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, भाई चाइना को जाकर बोल रहे इंडिया से लड़ोगे तो हम लोग मौका देंगे, पाकिस्तान को बोल रहे आ जाओ लड़ो, हम लोग मौका देंगे। ऐसे एटीट्यूड था। तो ऐसे लगा पाकिस्तान का, बांग्लादेश का जो मिलिट्री है इंडिया के साथ लड़ना चाहता है, लड़ने का बहुत शौक था। पूरा देश में अराजकता तो फैल गए। इस टाइम में कल एक घटना घटा, जो बांग्लादेश का एक एरिया है, गोपालगंज बोलता है, कुछ दिन पहले हमारा मोदी साहब वहां पे गए थे। तो गोपालगंज में एक्चुअली 87% हिंदू लोग रहते हैं वहां पे। तो क्योंकि देश जब स्वाधीन हुआ, बंगाली के हिसाब से स्वाधीन हुआ था, जात के हिसाब से स्वाधीन नहीं हुआ था, तो हिंदू लोग जो है शेख हसीना को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। शेख हसीना वहां पे जो मुजीबुर रहमान की जो कब्र है वो वहां पे है कि मदरीपुर, अभी जो नाम बताया मैंने गोपालगंज, वहां पे कब्र है। अभी आपने देखा कि इसके पहले शेख हसीना का मकान तोड़ दिया, मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ दिया, आगे जाके उसका सारे मुजीबुर रहमान के जो भी है उसको सारे चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये भी बोल रहे हैं जो देश स्वाधीन हुआ ये गद्दारी हुआ, ये बोल रहे हैं जो इंडिया मदद किया था, ये मदद उसके अच्छाई के लिए नहीं किया था, उनको पाकिस्तान से अलग करके अच्छाई नहीं किया। ये सारी बातें आ रहे थे, सारे मिटा रहा था कि किताबों से जो मूर्ति वगैरह सब हिंदू के ऊपर अच्छा खासा अत्याचार चल रहा था। अभी 87% वहां पे जब हिंदू है, अब जिन लोग शेख मुजीबर को पसंद करते हैं या अमीर लीग को पसंद करता है, इन लोग अचानक बोला, जो एनसीपी बोल के एक नया पार्टी हुआ, सरदेश आलम, यहाँ पे 3 बंदा है, 4 बंदा है, जो ढाका यूनिवर्सिटी से 3 बंदा पैदा हुआ था, ये उसके अंदर एक सरदेश आलम है, इन उसको फ्रांस से लेके आए हैं यहाँ पे, कुल मिलकर के 4 बंदा है। इन लोग देश चला रहे हैं कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं किया, वहां का जो सुप्रीम कोर्ट का जो विचारपति है वो कहाँ भाग रहा था, वो भी मर गया या जिंदा पता नहीं चलता है। तो पता नहीं वो बॉर्डर पे कोई उसको मार के सारे पूरा हालत खराब कर दिया। प्रेसिडेंट का आता पता नहीं चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रधान है उसका आता पता नहीं चल रहा है। तो क्या हुआ, वहां पे करीब 200 बंदा एनसीपी का जो आया था वहां पे उसको तोड़ने के लिए आए, मुजीबर की रहमान की जो कब्र है उसको। लेकिन वहां पे मैंने कहा जो आवामी लीग का पूरा पूरा सपोर्ट है वहां पे, तो उन लोग अटैक किया। अटैक करने के बाद उसको चेयर वगैरह तोड़ दिया, जान बचा के उन लोग भागा। अभी एक पॉइंट देखो, इस टाइम में कर्फ्यू लगा हुआ है, मिलिट्री ने करीब करीब उस एरिया की 10 आदमी को गोली करके मार दिया। अभी देखो, जब देश का प्रधानमंत्री फंस रहा था उस टाइम में मिलिट्री ये कह रहा था ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है देश के अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरा काम है अगर दुश्मन देश दूसरा बाहर से कोई लड़ने के लिए आया जाए तब हम लोग लड़ेंगे, बाकी यहाँ की काम पुलिस देखेगा। लेकिन इस वक्त क्या हुआ, उन लोग आए शेख हसीना ने भागना। इस वक्त क्या हुआ, जब यहाँ पे दंगा फैल गए तब पुलिस भाग गए और मिलिट्री आके वहां पे कर्फ्यू लगा दी। उनको बचाने के लिए वो जो पॉलिटिशियन नेता नया नया छात्र यूनियन, ये है अमेरिकन दलाल जॉर्ज सोरोस की, उन लोगों के टैंक के अंदर घुसा के उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करके लेके चले गए। लेकिन मिलिट्री इस टाइम में गोली चलाना चालू कर दिया। अभी हम लोग एक क्वेश्चन नहीं करते कि मिलिट्री प्रधान उस टाइम में कहा था जब शेख हसीना अपना बचाव के लिए मिलिट्री को सपोर्ट मांग रहा था। और एक पॉइंट आता है, इतना लड़ने का दम है तुम्हें मिलिट्री को, अराकानी से लड़ो या इंडिया से लड़ो, लड़ने के लिए यही मौका मिला।
अपना देश के आदमी को मारना क्या बड़ा काम कर दिया बांग्लादेश आर्मी। सोचो, उसको तो मारना ही था किसी को, लेकिन मारने के लिए मारा तो अपना देश के आदमी को मारा। ये बहुत दुख का बात है। अभी भी आग जला हुआ है। ये कंडेम कर सकते हैं कोई भी देश, या अपना देश को जो गड़बड़ चल रहा है वहां पे कैसे तुम अपने देश के आदमी को मार सकते हो। इनको ख्वाहिश है ऐसे मेंटालिटी लेके यूएन के जो सिक्योरिटी पीस मेकिंग फोर्स है वहां पे इन लोग जाएगा, वहां भी जाके इनको पैसा मिलेगा, लेकिन मेंटालिटी देखो। लेकिन इसका एगेंस्ट में एक भी कंट्री अगर कोई प्रतिवाद करता, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका एक भी बात कर देते जो वहां पे गलत हो रहा है, उसके बाद छोड़ो बाहर की कंट्री है। हमारा बंगाली जो वेस्ट बंगाल में रहता है वहां का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जब शेख हसीना वहां पे गोली चला रहा था तो कलकत्ता का रोड में 200-300 मिছিল निकला, ये शेख हसीना के हटाओ। लेकिन अभी कोई नहीं आ रहे। ये बंगाली मर रहे, हिंदू मर रहे वहां पे, उसका अगेंस्ट में हम लोग बातें करें। कलकत्ता में किसी को कुछ नहीं पता, कोई सुना नहीं, कोई देखा नहीं। जो भी हो रहा है बांग्लादेश में हो रहा है, हमें क्या। लेकिन इसके पहले ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना हमारा देश की, कुछ पॉलिटिशियन, हमारे देश की जो मुस्लिम लोग हैं जो फेक है, उसका सोच अलग है। हमारा मैडम जो ममता बनर्जी वहां की है, जो बंगाली के ऊपर बड़े बड़े बातें करते हैं, सुकुमार राय की कविता उड़ाते हैं, रविन्द्रनाथ की गाना सुनाते हैं, लेकिन जब उसका घर बांग्लादेश में तोड़ रहे हैं एक भी बातें नहीं किया, किसी को पता भी नहीं है। जो वहां पे सत्यजीत राय का किताब जो पुरखों की मकान है वो तोड़ गया, रविन्द्रनाथ की जो पुरखों की मकान है वो तोड़ गया, किसी को बताना नहीं। आज इतना लगी। नमस्कार, फिर मिलते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। धन्यवाद।